फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो एमटीएस की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, 27/6 से हो चुकी है और लास्ट डेट 31/7/2024 तक। लास्ट डेट टाइम एंड रिसिप्ट 31/7। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 1/8। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, 1/8 तक पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज 16/8 से 17/8 तक है, मतलब 16 अगस्त से 17 अगस्त तक है। शेड्यूल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी एग्जाम आपका लिया जाएगा वो अक्टूबर नवंबर बीच में होगा आपकी। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्ट इन फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई डिफिकल्ट होगा, मतलब कोई दिक्कत होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम में, तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स एंड जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। तो वुमेन कैंडिडेट भी उसको अप्लाई कर पाएंगे। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ लेवल 1 है। ठीक है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 7th कमीशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वायरस मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वायरस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा इन डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड हवलदार in pay level 1 as per pay matrix 7th pay commissions general central service group C non gazetted non ministerial post central board in of indirect taxes। ठीक है, कस्टम सीबीआईसी एंड सेंट्रल ब्यूरो नैरोटिक सीबीएन एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग दिया जाएगा। वैकेंसी एमटीएस में 4887। ठीक है, वैकेंसी है। हवलदार इन सीबीआईसी में 3449 वैकेंसी है। अपडेट डिटेल्स वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, देखिए एमटीएस में 4887 वैकेंसी है एमटीएस में। हवलदार में इन सीबीआईसी में 3439 वैकेंसी है। ठीक है, रिजर्वेशन विल प्रोवाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट एससी एसटी, जैसे कि सारे गवर्नमेंट में रहता है जो रिलैक्सेशन प्रोसेस रहता है एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए सारे चीज़ सेम है। परमिशन डिजेबिलिटी पर्सन ऑफ द बेंचमार्क डिजेबिलिटी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए ही ये। देन देखेंगे ए कैंडिडेट मोस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एज लिमिट देखिए, द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड 1/8/2024 अकॉर्डेंस विद द प्रोविजेंसी DOPT एंड OM नंबर, ये जो डिस्पैच नंबर है 14/7/1988। द एज लिमिट्स ऑफ द पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स वायरस यूजर डिपार्टमेंट। ये एज देखिए 18 से 25 साल तक आपको होना चाहिए। ठीक है, ये है एमटीएस के लिए। 18 से 27 ये है कैंडिडेट बिफोर। ये देखिए ये है एमटीएस वायरस डिपार्टमेंट के लिए। तो 18 से 27 डिपार्टमेंट कौन सी, हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट के लिए आपकी एज होना चाहिए 18 से 27, और जो एमटीएस है 18 से 25 होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जैसे कि ये सारे गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन रहता है, जैसे एससी एसटी में 5 साल की रिलैक्सेशन से, ओबीसी में 3 साल एंड पीडब्ल्यूबीटी ऑन रिजर्व में 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी में 15 साल। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। डिफेंस पर्सनल डिजेबिलिटी इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए 3 साल है। डिफेंस पर्सनल डिजेबिलिटी इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री, उनके लिए 8 साल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस आज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 40 एज तक वो अप्लाई कर पाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 3 साल, मतलब उनकी जो वर्किंग है वो 3 साल होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा, तो वो लोग एलिजिबल होंगे ये अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 45 years एज,
widows and divorced women, so women judicially सेपरेट हु आर नॉट रिलेटेड, ये उनके लिए 35 है। ठीक है, ये टेबल को आप अच्छे से देख लेना। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एंड द सेम रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल भी, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, देन देखेंगे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन से मैंने द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन बिफोर कट ऑफ डेट 1/8/2024। तो मेनली ये जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो उसको अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई देखेंगे, ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई टू इन रेस्पॉन्स to the notice and have not generated their one time register on the new website of the commissions will be required to do so as earlier OTR generate on the old website of the commissions will not be functional for new website subsequent to OTR. The candidate can proceed to fill the applications for the examinations. Once an OTR has been generated on the new website, it will continue to remain valid for all the examinations to be applied for on the new website. The details instructions for OTR are given annexure 3 to the notice. Applications must be submitted in online mode only through the website of the commissions. इस वेबसाइट में आपको जाके अप्लाई करना है, ssc.gov.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर annexure 3 annexure 4 of the notice. Sample performa on one time registrations and online application form are attached annexure 3A and annexure 4A. For applying, the candidate is not required to have a pre-exiting photograph of himself or herself. The application's models has been designed to capture a photograph of the candidate filling of the application form. For this purpose, the candidate has to stand seat before the camera of the computer or mobile phone when promoted by the application's models and follow the following instructions while capturing live photograph. Find a place with good light and plain background. Ensure the camera is at eye level before taking the photo. Position himself directly in front of the camera and look straight ahead. Ensure that his face is fully inside the red rectangular area delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle. Candidate should not wear a cap, mask, glass, spectacles or earphones, headphones while capturing the photo. The appearance of the candidate in the examination should have be as per the photograph in the application form. The candidate should ensure that the photograph captured in clear without cap and spectacles. ये जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फोटोग्राफ कैप्चर होना चाहिए। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो भी ठीक ठाक क्लियर होना चाहिए। लास्ट डेट टाइम सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया था 31/7 तक लास्ट डेट है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, उसको जल्दी ही अप्लाई कर देना है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, लास्ट डेट तक वेट करते हैं और अप्लाई करते हैं, क्या होता है ना, स्लो हो जाती है, नेट स्लो होने के कारण से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, द कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reasons beyond the control of the commissions. एप्लीकेशन फ़ी देखिए, फ़ी पेबल 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST उनके लिए ये फ्री है। ठीक है, देन फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड्स नेमली भीम, UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो एंड रुपे डेबिट कार्ड में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसी में ही पे कर पाओगे। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट 1 अगस्त, तो 1 अगस्त के अंदर आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। कैंडिडेट हु आर नॉट एक्सपेंड द फी पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट दे आर
fee has been deposited with SSC. If the fee is not received SSC, status application from the show incomplete, and this information is printed to the top of the application from printout. जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन ठीक है पेमेंट नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर ही इनकम्प्लीट दिखाएगा, ठीक है. Information printed the top application from printout. Further status of fee payment can be verified at the verify payment link provided in the candidate login screen. Such application which remains incomplete due to non-received fee will be summarily rejected. तो आप पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट कोई भी कारण से पेमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है. फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड. एक बार फी पेमेंट हो जाएगा तो रिफंडेड नहीं होगा. सर्कमटेंस नॉर विल इट टू बी एडजस्ट एगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन. कि ये जो पैसा को लेके कोई एडजस्ट नहीं करेंगे अनदर एग्जाम को लेके, ठीक है. तो ये ध्यान रखना सारे चीज़. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको एक बार देख लेना है, सारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है. सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए सारे सेंटर्स है रीजन के हिसाब से. जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ये सारे सेंटर्स है, ठीक है. ये है सेंट्रल रीजन से. ईस्टर्न रीजन में ईस्टर्न रीजन जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में ये सारे सेंटर्स है, ठीक है. कर्नाटक केरला रीजन में ये सारे सेंटर्स है. मध्य प्रदेश रीजन में ये सारे सेंटर्स है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारे सेंटर्स है. ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, इम्फाल ये सारे सेंटर्स है. नॉर्थ रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में ये सारे सेंटर्स है. नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में ये सारे सेंटर्स है. ये देख लेना जहाँ पर भी आप नज़दीक रहते हो, जो नज़दीक सिटी है वहाँ पर आप अप्लाई कर देना. साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में चिरला, गुंटूर, काकिनाडा, कुर्नूल, नेल्लूर, राजमुंड्री, ठीक है, तिरुपति, विजयनगरम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम ये सारे सिटी है. देन वेस्टर्न रीजन में ये देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में पानाजी, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पुणे, नासिक ये सारे प्लेस है, ठीक है. ए कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शंस फॉर 3 सेंटर्स. आप 3 सेंटर ऑप्शन दे पाएंगे इन द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी विद इन द सेम रीजन. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द सेंटर विल बी कंसिडर लेटर अंडर एनी सर्कुमेंट्स. आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे. द कमीशन विल एंडेवर अकोमोडेट द कैंडिडेट इन सेंटर्स अपडेट बाय देम, ठीक है. तो ये देख लेना. और उसी में कुछ नहीं है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये देखिए एग्जाम में क्या आएगी आपकी, ठीक है. ये देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क, ठीक है. ये 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स. टाइम 45 मिनट, 60 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज पर पारा 8. देन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये सारे आपकी सिलेबस है. कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेम डे एंड बोथ सेक्शन विल बी मैंडेटरी. तो 2 एग्जाम लिया जाएगा आपके. एक सेक्शन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, एंड सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज comprehensions. Then immediately after completion of section 1, section 2 will start. Section 2 will also be 45 minutes and immediately on completion of 45 minutes, ठीक है. Computer based examination will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be English, Hindi in 13 regional language में आएगी questions, ठीक है. General awareness section 2. There will be no negative marking in section 1 and section 2. There will be negative marking of 1 mark for each wrong answer. Candidate are therefore advised to keep this mind while answering question. देखिए there will be no negative marking section 1 section 2 में. There will be negative marking of 1 mark for each wrong answer. Candidate are therefore, ठीक है. सेकेंड में जो एग्जाम होगा आपकी उसी में नेगेटिव मार्किंग है. फर्स्ट सेक्शन 1 सेक्शन 2 में नहीं है. मार्क्स कोड फॉर द कैंडिडेट इन CB एग्जाम में इफ कंडक्ट मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस. मैं सारी चीज़ ओवरऑली बता देता हूँ. आपका काम है उसको अच्छे से नोटिफिकेशन को देखना है. टेनेटिव आंसर की of the computer based examinations will be placed on website. The commission after examination candidate may go through an answer keys and submits online representations if any within the time limit given by the commission of the payment 100 for a questions which non refundable representations received. देखिए टेनेटिव आंसर की
of the computer based will be placed in the website of the commission after examination. Candidate may go through the answer key and submit online representations if any with the time limit given by the commission on payment 100 for questions. ठीक है, ये देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में कौन क्या आएगी, देखिए कौन सी चैप्टर रहेगा उसी में। प्रॉब्लम रिलेटिंग इंटर होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बदमाश, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड, ये सारे चैप्टर रहेगी। रीजनिंग में ये सारे, जनरल अवेयरनेस में देखिए द बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफ, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमी, ये सारे आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए कॉम्प्रिहेंशन पे कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे चैप्टर रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर द पोस्ट हविलदार इन सीबीआईसी, जो हविलदार पोस्ट है उसी में फिजिकल रहेगा, वॉकिंग रहेगी 16 मीटर्स इन 1.5 मिनट में, 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, ये सारे रहेगी। ए वुमेन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ ए 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शाल बी डिक्लेयर्ड टेम्पोरली अनफिट एंड हर कैंडिडेट विल बी हेल्ड एवेंस। ये सारे चीज़ आप लोग देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल हाइट 157 एंड चेस्ट 81, ठीक है, एंड फीमेल हाइट 152 एंड वेट 48 kg, ये देख लेना। ठीक है, पीईटी पीएसटी विल बी कंडक्टेड सीबीआईसी सीबीएन वायरस सेंटर्स फाइनलिस्ट एंड देम टू कैंडिडेट मे बी कॉल्ड फॉर पीईटी पीएसटी एंड सेंटर अक्रॉस द कंट्री। कैंडिडेट मे नोट दैट दे मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर पीईटी पीएसटी present the requirement rule subject to examination for PWBT कैंडिडेट। ये सारे चीज़ ठीक है, और कुछ नहीं है, ये मेन ओवरऑल है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़रूर उसको अप्लाई कर दीजिए। जो बंदे अभी बैठे हैं 10th पास हैं, 10वीं पास है, वो लोग उसको अप्लाई कर दीजिए। बहुत बड़ी चांस है और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में उसमें मिलता है आपकी मार्क के हिसाब से। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट 31/7 तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर देना और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट आप मैसेज कर लेना। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।